दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, euridmedia.com। आज मैं गुजरात में हो रहे कांग्रेस के 84वें अधिवेशन पर चर्चा कर रहा हूं। गुजरात में 64 साल बाद यह अधिवेशन हो रहा है। 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था। आज़ादी के बाद पहली बार 61 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था और अब 84वां अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन गुजरात के सरदार पटेल मेमोरियल में हो रहा है। आखिर गुजरात को राहुल गांधी ने अधिवेशन के लिए क्यों चुना? इसके पृष्ठभूमि में कि राहुल गांधी ने पिछले दिनों लोकसभा में बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा था कि अब की बार कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनाएंगे, बनाकर दिखाएंगे और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। गुजरात में हर तरीके से संगठन को लेकर और गुजरात को ही लेकर उन्होंने कहा था कि जो स्लीपिंग टीम है वहां पर, जो बीजेपी की स्लीपिंग सदस्य वहां कांग्रेस के पड़े हैं, स्लीपिंग पार्टनर पड़े हुए हैं, उनको हटाया जाएगा, निकाला जाएगा। और कितना इंटरेस्टिंग है कि जिस गुजरात में 30 वर्ष पूर्व मतलब 14 मार्च 1995 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, केशुभाई पटेल वहां के मुख्यमंत्री बने थे और कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने थे, हटे थे छबिलदास मेहता। ये 17 फरवरी 94 से 14 मार्च 1995 तक थे और 14 मार्च 95 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद तमाम उतार चढ़ाव के बाद 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और वहां पर गुजरात के दंगों को लेकर और तरह तरह के तमाम चीजें, उस पर सवाल भी उठते रहे। उसके बाद लगातार नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक यात्राएं शुरू की और निरंतर सफलता के चरम पर पहुंच चुके हैं। वो 1 से लेकर 13-14 तक गुजरात के निरंतर मुख्यमंत्री रहे और 14 से तीसरी टर्म प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का सफर बहुत ही सफलतापूर्वक कहा जाता है और उनके साथ दूसरे उनके विशेष सहयोगी जो चाणक्य कहे जाते हैं, अमित शाह भी मोदी के साथ साथ गुजरात से लेकर देश में नंबर 2 बने हुए हैं और सियासत कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी कई बातों को पार्लियामेंट गुजरात में सरकार हम बनाएंगे, उस आत्मविश्वास के साथ अधिवेशन कर रहे हैं। नया नेतृत्व, नई लीडरशिप गुजरात में बहुत सारे लोगों को दी भी गई है। इसके पहले भी गुजरात में कई युवाओं को लाया गया था उसके, लेकिन अलग अलग दिशा में वो कोई जातीय समीकरण से, कोई धार्मिक समीकरण से कोई जोड़े गए थे, वो भी हट गए। छात्र नेता भी तो भी हट गए, उसमें से कई महत्वपूर्ण नेता बीजेपी में चले गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यार राहुल गांधी इस मिशन को, गुजरात मिशन को पूरा कैसे करेंगे। राजीव गांधी ने 18 वर्ष के मतदाता जो बनाया था, आज की तारीख में 30 वर्ष से बीजेपी की सरकार है और जो 18 वर्ष की उम्र में जिसने मतदान किया होगा वो आज की तारीख में 48 वर्ष का हो चुका है। 48 वर्ष के उम्र के लोगों ने गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। हालांकि बीच में केंद्र में तो कांग्रेस की सरकार देखी है 10 साल तक, कांग्रेस 2004 से 2014 तक, और 91-96 मतलब 1 साल उधर भी, तो 10-11 साल केंद्र में सरकार तो जरूर देखी है, लेकिन गुजरात में सरकार नहीं देखी है। अब कैसे और किस तरीके से उन युवाओं को, उन मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे जिससे कांग्रेस अपनी 30 साल जो सत्ता से हटी है पुनर्वासी हो सके। अब मैं आंकड़ों पर आता हूं, जो 3 चुनावों का, मैं 3 चुनाव लोकसभा और 3 चुनाव विधानसभा के आंकड़े के ऊपर आपसे चर्चा करता हूं। तो पहले आपसे मैं लोकसभा की चर्चा करता हूं कि नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बने और 2013 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनका चेहरा प्रधानमंत्री प्रत्याशी के रूप में बीजेपी ने घोषित किया और उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। अप्रत्याशित 282 सीटों की सफलता मिली बीजेपी को, पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार भाई। उसमें गुजरात का 100% योगदान था, मतलब गुजरात में 26 सीटें हैं और 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और 60% से अधिक मत मिले थे। जबकि कांग्रेस को 26 सीटें लड़ी, उसे एक भी सीट नहीं मिली, लेकिन उसके भी वोट 34% थे। यही स्थिति आपकी 2019 में फिर मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुआ। इस बार
देश में 303 सीटें बीजेपी को मिली, इसमें भी गुजरात की 26 सीटों का योगदान रहा। इस बार वोट प्रतिशत जो 2014 में 60 था वो बढ़कर 63 हो गया और कांग्रेस को जो वोट 33% था, 34.5% वो घट के 32.5%, मतलब 1.5% वोट कांग्रेस के कम हुए 2019 के लोकसभा चुनाव में। देश में हालांकि 24 में 240 सीटें मिली, तीसरी बार भी गुजरात के 26 में से 25 सीटें बीजेपी जीती, 1 सीट कांग्रेस जीतने में सफल है। इस बार वोटों का प्रतिशत जो रहा उसमें 61%, 2% की वोट कमी आई बीजेपी की, वो कांग्रेस के भी वोट में 1% कमी आई और इसमें आपको 3% वोट मिले और उसकी भी कोई सीटें नहीं मिली। ये रहा आपका पहली बार लोकसभा में लगभग 3%, 2.69% वोट मिले। ये रहा लोकसभा का रिजल्ट 2014 से लेकर और 2024 तक के सफर में केवल तीसरी बार 1 सीट कांग्रेस को जीतने में सफल रही। अब मैं आपसे विधानसभा के बारे में चर्चा कर रहा हूं कि गुजरात के 3 चुनाव में विधानसभा में कांग्रेस की स्थिति क्या रही। तो 2012 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ गुजरात में, उस समय भारतीय जनता पार्टी को 47.46% वोट मिले और 115 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 39% वोट मिले थे और 61 सीटें जीती थी। 182 विधानसभा सीटों में 115 सीटें पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी में 2012 में भी उसको पूर्ण बहुमत मिला और मोदी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ था। 2017 में जब चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 2017 ऐसा विधानसभा चुनाव था जिसमें एक परसेप्शन बन रहा था कि कांग्रेस सरकार में आ सकती है। तो इस चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस को करीब 16 सीटें 61 से लेकर 77 सीटें हुई, बढ़ी भी, वोट प्रतिशत में उसकी बढ़ोतरी हुई। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीटें घट करके 99 रह गई, 16 सीटें कम हुई, जबकि कांग्रेस की 16 सीटें 61 से 77 में 16 सीटें बढ़ी और वोट प्रतिशत भी उसका 3.5% बना। 97, 99 और 77 पर जाके कांग्रेस को स्थिति मतलब रुक गई और 99 सीट पाकर फिर पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन 2012 की तुलना में 2017 में बहुत अच्छा रहा। अब आपका ये 2022 विधानसभा चुनाव में गुजरात में एक नए पार्टी का जो 2013 में बनी थी, केजरीवाल आप पार्टी, उसने कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचाया और इस चुनाव में कांग्रेस की सीटें जो 2017 में 77 हो गई थी वो 2022 में घटकर मात्र 17 रह गई, उसकी 60 सीटें कम हो गई गुजरात में और वोट प्रतिशत भी उसका जो 42 लगभग था वो 15% कट के 27% रह गया। इसका वोट भी गिरा और सीटों में अप्रत्याशित गिरावट हुई। आपने भी 182 में से 180 सीटों पर चुनाव लड़ा था, आपको 5 सीटों पर चुनाव जीती और उसे 13% वोट मिले। आपको पहली बार विधानसभा चुनाव में मैदान में आई थी, उसे 5 सीटें मिली और 13% वोट मिले। अगर हम सारे सीटों का विश्लेषण करें तो इसमें से करीब 48 सीटें ऐसी हैं जिसमें आपके कारण सीधे कांग्रेस को हार मिली थी। आपके आने से एक नया समीकरण, एक नई तीसरी पार्टी का गुजरात में उदय हुआ और लोकल बॉडी के चुनाव, जो निकायों के चुनाव हुए, उसमें आपको कांग्रेस से बेहतर सफलता मिली थी। लेकिन बदली परिस्थितियों में 2024 लोकसभा चुनाव के बाद देश की सियासत में बदलाव आया, क्योंकि जब आप चुनाव 2022 में लड़ी थी तो उसका ग्राफ काफी आगे बढ़ा था, क्योंकि दूसरी बार लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार, मतलब 70 में से 67 और 70 में से 62 सीटें जीतकर केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे और पूरे देश में वो अपने पार्टी का विस्तार कर रहे थे। गुजरात में भी उन्होंने कांग्रेस के विकल्प बनने का प्रयास किया, बीजेपी से सीधी लड़ाई ली और उन्होंने काफी सफलता भी अर्जित की। और सूरत में तो उनके कांग्रेस से ज्यादा 2/3 सभासद अधिक जीत के आए थे। तो लोकल बॉडी में चुनाव मिला, पंचायतों में प्रत्याशित रूप से आपको सफलता मिली और कांग्रेस को हार का कारण बना। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। दिल्ली से केजरीवाल चुनाव हार चुके हैं। आपका जो बढ़ता हुआ ग्राफ था वो जनता के बीच में एक्सपोज हो चुका है। जिन उद्देश्यों, जिन बातों को लेकर आप आगे बढ़ी थी, उसके देश में विस्तार कर रही थी, उस पर डंड लग चुकी है, आप कमजोर हो चुकी है। तो इसलिए गुजरात में अब जो चुनाव होने जा रहा है
उसमें सीधा सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की होगी। यही राहुल गांधी की ताकत कही जा रही है। और यहीं पर सोनिया गांधी ने कहा था, मौत के सौदागर की बात कही थी, जो हर समय ये सवाल उठता है कि मोदी का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। ये भी सवाल बार बार उठते हैं और जब भी चुनाव आता है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। अब राहुल गांधी जिस ताकत के साथ अधिवेशन कर रहे हैं, जो वहां पर प्रत्याशियों को लेकर, संगठन को लेकर सब मंथन चल रहा है, वो निश्चित रूप से 2027 में बीजेपी को चुनौती देगा। लेकिन ये कि हाँ, और सबसे इंटरेस्टिंग है कि कांग्रेस उस राज्य में 30 वर्षों से सत्ता में नहीं है जहां पर 2 दशक तक कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल रहे हों। मतलब अहमद पटेल जो देश के सियासत के राजनीतिक सलाहकार के रूप में थे, सलाह देते रहे, उनके ही राज्य में कांग्रेस 30 वर्षों से सत्ता में रही और कांग्रेस का मतलब पराभव हुआ, हार का सामना करना पड़ता रहा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि राजनीतिक सलाहकार की उनका सलाह किस तरीके की रही होगी जब उनके राज्य में ही कांग्रेस निरंतर हारती रही है। अब राहुल गांधी की जो ताकत है, आपका कमजोर होना, और गुजरात में निश्चित रूप से अगर इस विपरीत परिस्थितियों में गुजरात में वो 27%, 35%, 31% वोट कांग्रेस पाती रही तो उसका जनाधार है, उसके समर्थक है, और सीधी लड़ाई कांग्रेस से और बीजेपी के बीच होगी तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा। इसी बात को लेकर राहुल गांधी और लोकसभा में जो घोषणा की जीत कर दिखाएंगे, कैसे जीत कर दिखाएंगे, किस तरह की रणनीति बनाएंगे, क्योंकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो दोनों गुजरात से आए हैं, इन दोनों को गुजरात में उनके राज्य में पराजित करना राहुल गांधी के लिए आसान नहीं होगा। अब समय बताएगा कि राहुल की रणनीति जो उन्होंने लोकसभा में घोषणा की है 2027 में कारगर होती है, चुनाव जिताने में सफलता अर्जित करती है, कांग्रेस सरकार बनाती है, या फिर मोदी और अमित शाह की जोड़ी अपने 30 वर्षों के निरंतर सत्ता को आगे बनाए रखने में कामयाब रहती है। धन्यवाद।